एक बड़े ही कंजूस प्रवृत्ति के सेठ थे। गंगा जी के घाट के से मात्र 7-8 किलोमीटर दूर रहते थे, लेकिन आज तक कभी भी गंगा स्नान करने वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि गंगा स्नान करने जाएंगे तो वहाँ रहते हैं पंडा जी। पंडा जी फिर दान दक्षिणा मांगेंगे तो उनको दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो कंजूस इतना बड़ा कंजूस था कि पंडा जी के चक्कर में कभी गंगा स्नान करने के लिए वो नहीं गए। अब पत्नी बेचारी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो जब हर पूर्णिमा, मकर संक्रांति, अमावस्या को गंगा स्नान करने आती थी और पति से कहती थी लो आज आप भी चल दो, लेकिन वो कंजूस प्रवृत्ति इतनी कि वो कभी गंगा स्नान करने नहीं गए। आज उसकी पत्नी ने कहा, अरे सुनते हो आज माघ की पूर्णिमा है और लोग तो दूर दूर से गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, तो आप एक बार जाकर के स्नान कराइए। आज सेठ जी ने सोचा ये बार बार बोलती है तो एक बार जाकर के स्नान कर ही आता हो। तो आज वो भी माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के लिए आए तो क्या देखा, घाट पर वही पंडे हो न बैठे हुए हैं। अब क्या करें कि यहाँ स्नान करेंगे तो पंडे फिर आ जाएंगे, तो कोई ऐसे घाट को देखा जाए जहाँ कोई पंडे हो, कोई भी नहीं हो, ऐसा कोई सुंदर एकांत घाट देखा जाए। तो घाट को ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँच गया? अंतिम घाट पर, जहाँ पर व्यक्ति अंतिम संस्कार करने आता है और चला जाता है, और रात्रि के समय में तो कोई अंतिम संस्कार करने भी वहाँ नहीं आता है। एकदम सुनसान घाट है, अंतिम घाट। वहीं पर देखा गंगा जी का सुंदर किनारा है। आसपास देखा कि हाँ कोई पंडा पुजारी यहाँ पर नहीं है, स्नान कर सकते हैं। आज भगवान ने भी सोचा अपना भक्त बड़ी यातना करके यहाँ तक पहुँचा है, आज इसकी परीक्षा भी ले ही लेना चाहिए। तो आज जैसे ही वो सेठ ने अपने वस्त्रों को उतारा, गंगा जी में गए, आसपास देखा कोई भी नहीं है, नाक को पकड़ी, डुबकी लगाई, डुबकी लगाकर जैसे ही अंदर गए और अंदर से बाहर आए, वैसे ही पंडा जी महाराज सामने प्रकट हो गए। जय हो यजमान जी की, जय हो यजमान जी की जयकारे करने लगे। आज तो सेठ जी महाराज सोचने लगे कि ये पंडा कहाँ से आ गया, अभी तो कोई भी नहीं था। और अब तो वो गंगा जी से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे कि भैया हम तो यहीं पर रहेंगे। और उधर पंडा जी कहने लगे, आइए महाराज आइए, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे यजमान आ जाते हैं जो इतना दान दे जाते हैं कि साल भर हमें फिर कभी मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और सेठ जी सोच रहे हैं कि साल भर तो क्या मैं तुझे एक कोड़ी भी देने वाला नहीं हो, लेकिन फिर भी वो बाहर आए, पूजा पाठ कर लीजिए। नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना है। बोले महाराज आप कहाँ से आए, सारा पता पूछ लिया, और कुछ तो संकल्प कीजिए। आप माघ की पूर्णिमा है, गंगा स्नान है, तो यहाँ पर कुछ तो संकल्प कीजिए। बोले महाराज मैंने तो कुछ भी नहीं लेके आए, देख लो मेरी जेब खाली है। बोले कोई बात नहीं महाराज, आप तो आपका एड्रेस लिखवा दीजिए, कौन से गांव से कहाँ से आए हैं, और संकल्प कर दीजिए, हम आपके घर आकर के ही ले जाएंगे। बोले अब तो पंडा जी भी पीछे पड़ गए। सेठ जी ने सोचा कि ये पंडा जी अब छोड़ने वाले नहीं है, क्या करे, सेठ बड़ा कंजूस प्रवृत्ति का था। बोले ठीक है महाराज, गंगा जल लिया, संकल्प बोला ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः, और दान छोड़ दिया कि एक आना पंडा जी मैं तुम्हें दान करता हूँ, और वो भी घर आकर के ले जाना। और सेठ जी ने सोचा एक आना लेने के लिए कहाँ ये अपने घर आएंगे, अपना भी काम हो गया और एक आना भी खर्च नहीं हुआ। अब तो वो सेठ वहाँ से अपने आप को बड़ा अच्छा कि चलो आज 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, स्नान भी हो गया और घर आ गया। घर जैसे ही आया तो उसकी पत्नी ने रंगोली बना करके सुंदर द्वार को सजा रखा है, पूजन की थाली लेकर खड़ी हुई है कि सेठ जी बड़े दिनों की बाद आज पहली बार गंगा स्नान करके अपने घर के लिए आए हैं,
जो सेठ जी महाराज जी को भोजन स्वादिष्ट प्रसन्न था, वो सारे 56 प्रकार के भोग बना करके रखे हैं, उनका स्वागत किया, सत्कार किया। आइए महाराज, आज तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हैं। सुंदर आसन लगाया, चौकी लगाई, भोजन की थाली लगाई सामने, और सेठानी जी उनको भोजन पवा रही, बड़े प्रेम से सेठ जी पा रहे हैं। उसी समय पंडा जी बाहर आ गए और गेट को ठोक रहे हैं और बोल रहे, जय हो यजमान जी की, जय हो यजमान जी की। और सेठानी जी ने देखा पता नहीं कौन आ गए। सेठ जी ने कहा, जा तू देख कर आ गेट पर कौन है। सेठानी जी बाहर गई, जाकर के देखा, पंडा जी कहने लगे, आज से हमारे आपके सेठ जी बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है। आज वो गंगा स्नान करने गए थे और एक आना दान करके आए हैं, बस उसी एक आने को लेने के लिए हम उनके पास में आए हैं। और सेठानी जी कहने लगी, आज तो मेरे भाग्य खुल गए, एक तो गंगा स्नान और दूसरा एक आना दान करके आ गए, मेरा तो इनके साथ रहना का जीवन ही सफल हो गया। और तो सेठ जी के पास गए, अरे सेठ जी क्या बात है, आज तो गंगा स्नान और दान भी। बोले कौन है? बोले वही पंडा जी है जिनको तुम एक आना दान करके आए थे। अच्छा वो पंडा जी वो यहाँ तक पहुँच गए एक आने के लिए? बोले हाँ हाँ। तो सेठ जी कहने लगा, एक काम कर, पंडा जी से बोल देना सेठ जी की तो तबीयत ही खराब है। सोचा कि पंडा जी सुनेंगे तबीयत खराब है और चले जाएंगे, फिर कौन आने वाला है। तो सेठानी जी कहने लगी, क्या बताऊं महाराज, आज सेठ जी गंगा स्नान करने गए थे, आते आते थक गए तो उनकी तबीयत ही खराब हो गई। अब तो पंडा जी सोचने लगे, हमारे यजमान की तबीयत खराब रहे और हम उन्हें इस अवस्था में छोड़कर चले जाए, ये तो धर्म नहीं है। हम यहीं पर बैठ कर के भगवान का नाम कीर्तन महामृत्युंजय का जाप करेंगे जब तक हमारे यजमान स्वस्थ ना हो जाए। और देवी तुम चिंता मत करना, आप तो जो भी बनाओ, जो भी बच जाए वो हमें दे देना, नहीं तो हम तो स्वयं पाकी है, अपने हाथ से बनाते और अपने हाथ से खाते हैं। घर से सूखा सामान हमें ला करके दे देना, हम उसी से अपने हाथ से बनाएंगे और खाएंगे। और जब तक हमारे यजमान स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक हम उन्हें छोड़कर जाने वाले। सेठानी जी ने यही सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी ने सोचा कि एक आने के चक्कर में ये तो अपने ही घर का खाने वाला है, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, क्या करे। सेठ जी ने सोचा, सेठानी जी से कहा, एक काम कर तो पंडा जी से जाकर के दे कि सेठ जी का राम नाम, सेठ जी का राम नाम सत्य होगा तब तो वो पंडा यहाँ से चला जाएगा। जब सेठ जी चले गए तब तो किससे ले। तो आज सेठानी जी कहने लगी, देखो एक आने के लिए मरने को तैयार है। सेठानी जी कहने लगी ठीक है। सेठानी जी गई पंडे के पास, कहने लगे, हे पंडा जी तुम्हें क्या बताऊं, अभी अभी जो सेठ जी थे उनका राम नाम सत्य हो गया। अब तो पंडा जी सोचने लगे, अपने कारण किसी अपने यजमान का राम नाम सत्य हो जाए, अच्छी बात नहीं है। देवी तुम अकेली इस घर में हो, चिंता मत करो, मैं सभी गांव वाले को बुला करके लाता हो। और पंडा जी वहां चल दीजिए। सेठानी जी रोक रही, अरे रुक जाओ, वो नहीं मरे, जीवित है। अब वो पंडा जी कह रहे, ये तो होता है महाराज, जाने वाला चला गया, अब वो लौट के आने वाला नहीं है। थोड़ी देर बाद देखा घर के सामने सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। और तो सेठ जी ने सोचा ये तो उल्टा दाव हो गया, क्या करे। अब तो अर्थी सजा दी, कंडे लगा दिए और सेठ जी को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। सेठ जी ने सोचा क्या करूं, तो मरने का ही नाटक करने लग गए। लेट गए जमीन पर, श्वास को रोक लिया, सारे लोग उनको उठा रहे हैं। और सेठानी जी कह रही है, अरे नहीं वो मरे नहीं है, वो तो जिंदा है। गांव वाले बोलते हैं हाँ ये तो होता है, लेकिन जो चला गया वो आने वाला नहीं है। घर वाले तो इस प्रकार से दुख मनाते। देवी चिंता मत करो, तुम्हारा साथ इतने दिन तक ही था हमारे सेठ जी के साथ, अब चले गए, प्रभु की जैसी इच्छा।
सांत्वना दो। शेठानी जी खूब बोल रही, नहीं नहीं मरे, वो जीवित है, लेकिन सेठ उठने को तैयार नहीं है। गए, अर्थी पर लेटा दिया, राम नाम सत्य का बोलते हुए उनको ले जा रहे हैं, लेकिन सेठ उठने को तैयार नहीं है। मरने को तैयार है लेकिन उठने को तैयार नहीं है। शमशान घाट में ले गए, आरती सजा दी और सेठ जी को लेटा दिया। अंतिम समय आया आग लगाने का। पंडा जी ने सोचा अपने कारण अपना चेला कोई मर जाए, जला दे, ये तो बहुत दुख की बात है। कहा भैया रुको रुको, हम हमारे यजमान के कान में कुछ गुरु मंत्र देना चाहते हैं, उसके बाद तुम अग्नि संस्कार कर देना। तो वही पंडा जी सेठ जी के कान में जाकर कहने लगे, अरे सेठ उठ जा, नहीं तो तेरे गांव वाले तुझे जला करके राख बना करके चले जाएंगे, और मैं स्वयं भगवान हूँ, तुझे क्या चाहिए मैं सब कुछ दूंगा, जा, मुझे तेरा एक आना नहीं चाहिए, तेरा एक आना तू तेरे पास रख, और मैं स्वयं भगवान हूँ, तुझे जो चाहिए मैं तुझे सब कुछ प्रदान कर दूंगा। बोल क्या चाहिए। जैसे ही सेठ जी ने सुना कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने आँख को खोला, तो आँख को खोला तो क्या देखा कि सामने वही पंडा खड़ा हुआ है, फिर आँख को बंद कर ली। तो महाराज इतनी भी कंजूस प्रवृत्ति ना नहीं होना चाहिए कि दान करने के लिए हमें मरना पड़ जाए।